Welcome dear students in S. Shastri Academy. Today we are going to do chapter 5 probability. Exercise 5.3 question number 2. Question number 2 है 5.3 का question number 2 रीड करती हूँ मैं सबसे पहले and explain it. 2 dice are rolled simultaneously. Event A, the sum of the digits on the upper faces is a multiple of 6. Event B, the sum of the digits on the upper faces is minimum 10. Event C, the same digit on both the upper faces. हमको बताया गया है 2 डाइस है जिसको रोल किया जा रहा है, जो हम सांप सीढ़ी में खेलते हैं डाइस, वो 2 डाइस को साइमल्टेनियसली एक के बाद एक रोल किया जा रहा है. हमको पता है एक डाई में नंबर रहता है 1 2 3 4 5 6. तो अगर 2 डाई को हम रोल करेंगे तो उसके कितने पॉसिबिलिटीज निकलने वाली है. चलो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 का क्वेश्चन 2 है ये. क्वेश्चन 2 ही लिख देती हूँ. 2 डाइस are rolled simultaneously and so on. Event A है. Event A में हमको दिया है the sum of the digits on the upper faces is a multiple of 6. The sum of the digits on the upper faces is a multiple of 6. Event B है the sum of the digits on the upper faces is minimum 10. The sum of the digits on the upper faces is minimum 10. Event B है. Event C, the same digit on both the upper faces. The same digit on both the upper faces. Solution. सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली. अगर एक के बाद एक हम जो पासा कहते हैं इसको हिंदी में वो फेंकते हैं या डाई फेंकते हैं, डाइस फेंकते हैं, तो उसके नंबर कैसे आएंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. ये पहली पॉसिबिलिटी. 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसे करके 36 पॉसिबिलिटीज आने वाली. सॉल्यूशन. लेट S be the सैंपल स्पेस. सबसे पहले हम डिक्लेयर करते हैं S जो है वो हमारा सैंपल स्पेस है. तो S में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? S में रहेगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6. Then 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 पूरे लिखने हैं. 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6. Then 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6. At last 6 1
6 2, 6 3, 6 4, 6 5, 6 6। नाउ अगर हम इसको गिनते हैं तो 36 एलिमेंट्स है इसके अंदर। तो हम लिखेंगे n ऑफ s। n ऑफ s का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। ये एलिमेंट है 1 2 3 ऐसे करके 36 एलिमेंट्स है। तो n ऑफ s की वैल्यू आ जाएंगी 36। ये समझा के बच्चों? फर्स्ट पार्ट जो है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, इसका ये पार्ट हो चुका है। अब इवेंट ए करेंगे। अब इवेंट ए, फेवरेबल इवेंट क्या है? इवेंट ए है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। सम का मतलब होता है एडिशन। सम का मतलब क्या होता है? एडिशन। तो एडिशन ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। जो सम होना चाहिए वो 6 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 6 का मल्टीपल क्या है? 6 है, 12 है, 18 है, 24 हाँ 24 है, 36 तक तो जाएंगे ही नहीं। तो क्या क्या आएंगे? 6 12 18 24। अब ऊपर में हम देखते हैं दो नंबरों को ऐड करने पर 6 12 18 20। हमारा n ऑफ a कितना हुआ? 6। तो फर्स्ट पार्ट बोलो। वहां से डबल से जो फोन आया था तो वीडियो कर दो। कट। फोन आया था त्रिशा का। बोल रही हूँ ऑनलाइन नहीं, अब वीडियो ही रखो कि Online सब देख ले। हाँ कर दिया ऑन। अच्छा आप वापस से स्टार्टिंग से बता दो एक बार। स्टार्टिंग से हुआ क्या? वो नहीं नो पीछे हो गया। चलो ठीक है कोई बात नहीं। चलो 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाइस जो है वो साइमल्टेनियसली रोल कर रहे हैं। तो S हम सैंपल स्पेस लेंगे और S में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 ऐसा कॉम्बिनेशन लेंगे हम। पूरे 36 कॉम्बिनेशन आएंगे 1 1 से लेकर 6 6 तक हमको जाना है। तो n ऑफ s कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जब हम काउंट करेंगे तो हमारे 36 एलिमेंट आएंगे। दैट मीन्स n ऑफ s। n ऑफ s का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s सैंपल स्पेस, वो है 36। अब हमको पहला इवेंट ये दिया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज अ मल्टीपल ऑफ 6। मतलब दोनों को ऐड करने के बाद में 6 12 ऐसे नंबर हमें आने चाहिए। 18 तो आएंगे ही नहीं क्योंकि इतने बड़े नंबर है ही नहीं। तो 6 और 12 हमें देखना है। फर्स्ट लाइन में 5 + 1 6, सेकेंड लाइन में 2 + 4 6, थर्ड लाइन में 3 + 3 6, फोर्थ लाइन में 4 + 2 6, फिफ्थ लाइन में 5 + 1 6। नाउ सिक्स लाइन में 6 + 6 12। सारे नंबर हमें इवेंट ए में ले लेने हैं। अब इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6। तो हम लिखेंगे n ऑफ a इज इक्वल टू 6। हमें ये बताना है कि a सेट में क्या है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स a में कितने। तो फर्स्ट पार्ट जो है ये फिनिश होता है। क्वेश्चन 2 है इवेंट बी। क्वेश्चन 2 का इवेंट बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। इवेंट बी द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। इसका मतलब है सम मतलब एडिशन। जो दो डिजिट है उनका एडिशन कैसा होना चाहिए? मिनिमम 10 होना चाहिए। मिनिमम 10 का मतलब होता है नीचे का कैप लगा है, दैट मीन्स मिनिमम 10 मतलब 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। तो दोनों को ऐड करके 10 11 12। अब ये मिटा देते इसको और दोनों ऐड करके 10 11 12 किस में आ रहा है वो देखते हैं। दोनों ऐड करके 10 4 6 10 5 5 10 5 6 11 6 4 10 6 + 5 11 6 + 6 12 10 11 12। मिनिमम इतने आने चाहिए। ये 10 है 11 है 10 है 11 है 12। तो इस तरीके से हमारा इवेंट जो है, अब हम यहाँ फिर से लिखेंगे इवेंट बी। इवेंट बी is the sum of the digit पहले देख लो उसके बाद लिखना। sum of the digits on the upper faces is minimum
10, मिनिमम 10। तो हम लिखेंगे इवेंट वी में कौन से एलिमेंट है? 4 6 5 5 5 6 6 4 6 5 6 6। एन ऑफ बी में कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6। सो एन ऑफ बी में 6 एलिमेंट्स है। और कहीं नजर आ रहा है हमें? नहीं। तो इस तरीके से हमारा इवेंट भी जो है फिनिश होता है। नाउ इवेंट सी, द सेम डिजिट्स ऑन बोथ द अपर फेसेस, सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस, दोनों भी डिजिट सेम आना चाहिए। अब दोनों भी डिजिट सेम, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। समझे बच्चों? 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6। कितने एलिमेंट है? 6 एलिमेंट, 6 एलिमेंट्स। तो एन ऑफ सी में भी 6 एलिमेंट्स रहेंगे। ठीक है, इसको लिख लो, फिर ये लिख लो, ये वाला पोर्शन फिर थर्ड पार्ट कराती हूँ। Is the same digit on both the upper faces, on both the upper faces, same digit on upper faces। तो C में 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। क्लोज करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी 6। सो क्वेश्चन नंबर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक 3 कॉइन को टॉस किया गया। कंडीशन फॉर इवेंट ए, अब मैं लिखती नहीं हूँ, डायरेक्ट आंसर लिख देंगे। कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे 3 कॉइन को टॉस किए, तो हम कहेंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस। एस जो है वो सैंपल स्पेस रहेगा 3 कॉइन्स का टॉस करने के लिए। तो सैंपल स्पेस में क्या होगा? अगर तीनों कॉइन को हम टॉस कर रहे तो एक बार हेड 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 आएगा, हेड 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 टेल, head tail 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 tail। now tail tail head tail head head। okay, अब tail head tail ये कॉम्बिनेशन 1 2 3 4 5 6 7। एक और बचा है, एक और head head tail head हेड टेल, ये कॉम्बिनेशन बचा था। अब देख लो कि कुछ रिपीट तो नहीं हुआ। हेड टेल हेड सब सही है। ओके, सारे कॉम्बिनेशन जो है यूनिक है, एक ही बार आ रहा है, यूनिक है। कॉम्बिनेशन हमें ऐसे रखना है जो यूनिक रहेंगे। सो एन ऑफ एस में कितना है? एन ऑफ एस में 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस जो है वो 8 है। अब हमारा इवेंट ए क्या कहता है? कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। सो हम कहेंगे इवेंट ए इज टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब कम से कम 2 हेड आना चाहिए। अगर कम से कम 2 हेड आना चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा 3 हेड भी आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 हेड, सबसे पहले तो हम 2 हेड देखेंगे। 2 हेड है, यहाँ 3 हेड है। ओके, 2 है बस, ये 2 है, सही है। हाँ, तो इवेंट ए में हम लिखेंगे हेड 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 टेल टेल हेड 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 टेल हेड। सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए 1 2 3
4, सो n ऑफ a में 4 आया। नाउ इवेंट बी क्या कहता है? इवेंट बी टू गेट नो हेड, हेड चाहिए ही नहीं हमें, तो फिर सिर्फ क्या चाहिए? टेल ही। अब ऐसा देखना है, इवेंट बी इज नो हेड, ये इवेंट ए था, इवेंट बी आया, नहीं हेड होना ही नहीं चाहिए हमें, तो बी में क्या रहेगा? टेल। टेल टेल टेल, एक ही एलिमेंट रहेगा, सो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 1। हेड चाहिए ही नहीं उनको, अगर सब में ही हेड है, सिर्फ एक ट्रिपल टेल वाला जो है उसमें हेड नहीं है, तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी 1 होता है। नाउ इवेंट सी क्या कहता है? टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन, हेड सेकेंड कॉइन में है। इवेंट सी इज द बीच में हेड होना चाहिए। is to get, ऐसा लिखना है, is to get head on second coin, जो दूसरा वाला कॉइन है उसमें हेड होना चाहिए, तो ऐसे एलिमेंट सेकेंड वाले हेड में 1 वो वाला, 2 वो वाला 3 और वो भी 4, तो सी में हमारा हेड 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 टेल 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 हेड हेड टेल टेल हेड टेल। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी 1 2 3 4, इस तरीके से सी जो है इवेंट में उसमें 4 एलिमेंट है, तो क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 डिजिट्स नंबर आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट 0 1 2 3 5 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। 2 डिजिट नंबर फॉर्म कर रहे हैं 0 1 2 3 4 5 को लेकर। क्वेश्चन 4, 2 digits numbers are formed using, क्या यूज करना है? 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, ये ख्याल रखना, विदाउट रिपीटेशन, रिपीट नहीं करना है और बाकी सब ओके। नाउ सॉल्यूशन, 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4। हम कहेंगे लेट एस बी द सैंपल स्पेस, एस जो है सैंपल स्पेस है, तो हमारे एस में कितने एलिमेंट्स रहेंगे? 10 12 13 14 15 20 21 23 24 25, then 30 31 32 34 35, then 40 41 42 43 45, then 50 51 52 53 54। यहाँ पर हमारा ब्रैकेट क्लोज होता है। तो इस तरीके से सैंपल स्पेस में हमने एलिमेंट्स लिख दिया। अब n ऑफ s कितने हैं? 1 2 3 4 5 5 5 1 5 5 2 10 5 3 15 20 5 4 5 5 25। सो n ऑफ s कितने आ रहे हैं? 25। एक बार अच्छे से गिन भी लेने का है, ठीक है। सो n ऑफ s 25 है। अब इवेंट a क्या कहता है? द नंबर फॉर्म इज इवन, मतलब जो नंबर फॉर्म हो रहा है इनमें से वो इवन रहना चाहिए। इवन का मतलब होता है जो 2 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। इवेंट a is the number formed is even। इवेंट a में इवन नंबर चाहिए,
तो ए में हम देखते हैं इवन नंबर कौन सा है, 10 इवन है, 12 इवन है, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 50, 52, 54। ये सारे एलिमेंट्स हम लिखेंगे 10, 12, 14, 20, 24, 30, 32, 34, 40, 42, 40, 42, 50, 52, 54, 50, 52, 54। ओके, सो n ऑफ a में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So number of elements of A is 13. इस तरीके से इवेंट A कंप्लीट होता है ना। इवेंट B क्या है? कंडीशन फॉर इवेंट B, द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। 3 से डिवाइड होने वाले 12, 15, 21, 24, 30, 42, 45, 51, 54। सो हम कहेंगे इवेंट B is the number form divisible by 3, so B इवेंट में हम सारे नंबर लिख लेंगे 12, 15, 12, 15, 21, 24, 30, 42, 45, 51, 54। एक बार चेक कर लेंगे हम बराबर किए हैं क्या, कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। So n of B, number of elements of B is 9. So event B हमारा complete होता है। Now event C क्या है? The number formed is greater than 50. 50 से बड़े कौन से नंबर है? तो 50 से बड़े यहाँ पर हम देखते हैं फर्स्ट रो में नहीं है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ नहीं है। 50 से बड़ा ये वाले नंबर है 51, 52, 53, 4 नंबर है, ठीक है। इवेंट C is the number greater than 50. 50 से बड़े, तो 50 से बड़े कौन से हैं? 51, 52, 53, 54। तो 4 नंबर है, इसलिए n of C is equal to 4. So हमारा क्वेश्चन 4 कंप्लीट होता है बच्चों। लिखो अब इसको। Men and 2 women environment committee of 2 persons is to be formed. Condition for event A, there must be at least 1 woman member. Condition for event B, 1 man, 1 woman committee to be formed. Condition for event C, there should not be woman member. चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। From 3 men and 2 women, 3 men 2 women, उसकी कमिटी बना रहे हैं हम। तो हम कहेंगे सबसे पहले from 3 men and 2 women, और जो भी कमिटी बना रहे 2 पर्सन की कमिटी बना रहे। ओके, हम कहेंगे सबसे पहले लेट एस बी द सैंपल स्पेस। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस को डिफाइन करते। हमारे सैंपल स्पेस में 3 मेन है, 3 मेन है, M1, M2, M3 हम ले लेंगे, और वुमेन कितने हैं? 2, W1, W2।
अब हमें कमिटी बनाना है, तो हम कैसे करेंगे कमिटी? M1 M2 M1 M3 M1 W1 M1 W2, तो हम कहेंगे M1 M2 M1 M3 बराबर लाइन से जाना, M1 W1 M1 W2 M1 W2, ये हो गया। देन M2, अब M2 लेंगे अपन, M2 M3 M2 M3 M2 W1 M2 W1 M2 W2 M2 M2 की बारी गई, अब M3 M3 W1 M3 W1 M3 W2 M3 W2 M3 की बारी भी गई, अब W1 W1 W2 W1 W2 पूरे कॉम्बिनेशन ले लिए हमने। कितने एलिमेंट्स आ रहे N ऑफ S में? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से N ऑफ S में 10 एलिमेंट्स आ रहे हैं। नाउ इवेंट A क्या कहता है? इवेंट A, there must be at least one woman member. So event A is at least one woman member. इसका मतलब है कम से कम एक वुमेन उस कमिटी में रहना ही चाहिए। सो इवेंट ए में वुमेन वाला हम देखेंगे, वुमेन वुमेन एटलीस्ट वन, तो दो भी रहे तो भी चलेगा, ठीक है, दो वुमेन भी रहे तभी भी चलेगा। वन 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 वन, दो वुमेन है वो भी चलेंगी, तो हम लिखेंगे M1 W1 एक कम से कम एक वुमेन रहना चाहिए। M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W1 W2 W1 W2। कम एटलीस्ट वन वुमेन, कम से कम एक, तो दो, ज्यादा से ज्यादा दो भी चलेंगी। सो N ऑफ A 1 2 3 4 5 6 7, N ऑफ A में 7 एलिमेंट्स आ रहे हैं। नाउ नेक्स्ट है कंडीशन फॉर इवेंट बी। इवेंट बी क्या कहता है? इवेंट बी, वन मैन वन वुमेन कमिटी इज टू बी फॉर्म। इवेंट बी इज वन मैन एंड वन वुमेन committee is to be formed. Committee is to be formed. So B event में क्या आएगा? एक मैन चाहिए और एक वुमेन चाहिए। वन मैन वन वुमेन, सो वन मैन वन वुमेन, ये भी सही है, ये भी सही है, सही है, सही है, ये भी सही है। बाकी मैन मैन और वुमेन है, तो 1 2 लिखेंगे हम M1 W1 M1 W2 M2 W1 M3 W1 M3 W3 M3 W2 तो इस तरीके से तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी कितने हुए? 6 है। सो एन ऑफ बी हमारा 6 होगा। कंडीशन फॉर इवेंट सी,
देयर शुड नॉट बी अ वुमेन मेंबर, वुमेन चाहिए ही नहीं है, सिर्फ मैन चाहिए। तो मैन वाले कितने हैं? 1 2 3, सही है। सो इवेंट सी इज नो वुमेन मेंबर, नो वुमेन मेंबर इन द कमिटी, कमिटी में वुमेन चाहिए ही नहीं। ओके, सो सी M1 M2 कॉमा M1 M3 कॉमा M2 M3, और नहीं दिख रहा है? नहीं। सो इस तरीके से 3 एलिमेंट्स हमको है। सो n ऑफ c इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा फिनिश होता है। लिखो। क्या? जाओ फिर तू, अब वीडियो देख लेना। हाँ? जाओ ना फिर। होमवर्क दे दो। होमवर्क पूरा चैप्टर ही है। हाँ तो पूरा चैप्टर होमवर्क लिखता हूँ। बच्चों तुम्हारे स्कूल को टाइम है ना अभी? यस मैम। है ना? तो ले लूँ मैं थोड़ा और? यस मैम। तुम देखे ना? वही तो एक ही तो बात हुई ना? कुछ है? जब वो तैयार होके original नहीं है। आती ना, हाँ? चुप रहना रे। तैयार होके नहीं आती टीचर के सामान। क्या होता फिर एक के लिए सबको छुट्टी है? हम कल भी ऐसे हो इसकी वजह से। तू चुप रहना रे, तू कोई कोई भग भग के होशियार चल रही थी। मैम ने छुट्टी दे दी थी। तो तेरा काम था मैम को बोलना, तो छुट्टी मिली तो हट वहाँ से। हटना वहाँ से। तेरा होमवर्क नहीं और करना। कुछ नहीं समझा तो मैं ना पूछ सकते हो तुम, ठीक है? और चैप्टर इजी है। चुप रहना। मैम देखो हट नहीं रही। मैम देखो मैं साइड में ही हूँ। अभी तू आ रही ना वीडियो में। तब उसको भी लोग देखेंगे। फेमस हो जाऊंगी। अरे बस इतना सही है? यस मैम। कम कराई तूने? अरे मैंने कहा था वो सॉल्व एग्जांपल करने वो आते हैं ना, वो नहीं करे ना? अच्छा सॉल्व एग्जांपल। नहीं वो तो करे नहीं, अब लिखना पड़ेगा सॉल्व एग्जांपल। हाँ ओह देखिए दोस्तों, पेन चाहिए? ले पेन। टेस्ट लिख दे रही हूँ। मैम क्या? टेस्ट मैम एक ही दिन। क्या? कुछ नहीं। अब मैम जितना करे उतने की टेस्ट ना। कराएगा, सभी अभी जा रही करा है, रहे मैं मैम। सभी करा रही हूँ अभी। अच्छा। यही तो जा रही है अकेली। नहीं अभी ये देख लेंगी ना वीडियो? जितना भी कराऊंगी ये वीडियो देख लेंगी ना? शाम को आने को देख थोड़ा लेना। थोड़ा नीचे मैम वो ग्रुप में मैसेज डाल देना कि बच्चों के फोन में रिचार्ज डाल दी कृपया। क्या? बच्चे के फोन में रिचार्ज डाल दे। अच्छा अच्छा अच्छा, विचार नहीं है क्या? तो मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। ये चैप्टर इतना हार्ड है ही नहीं कि तुम ना कर पाओ, इसलिए तुम करा देती। यस मैम। अगर नहीं कर सकते थे तो फिर नहीं कराती थी, पर बहुत इजी चैप्टर है। चलो बड़े आगे बच्चों, यस मैम। निकाल दो। किसी के पास फोन है कि नहीं ना? मैम 10 वाले की लाती हाँ। लेना के। बेचारे गरीब है। और 9th वाले तो लाते हैं। 1 coin and 1 die are thrown simultaneously। क्वेश्चन नंबर 6 है। एक कॉइन जिसमें हेड और टेल रहता है और एक डाई जिसमें 1 2 3 4 5 6 रहता है, तो दोनों को साइमल्टेनियसली अगर थ्रो किए तो कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस निकालते हैं। क्वेश्चन 6, 1 coin and 1 die are thrown simultaneously. Are thrown simultaneously. चलो solution, let S
be the sample space. as sample space है, अब वन कॉइन में हेड और टेल रहेगा और वन डाई में क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से हमारे कॉम्बिनेशन मतलब ऑप्शन है। तो सैंपल स्पेस में क्या रहेगा, यस, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। सो हम लिखेंगे हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6। अब टेल की बारी, टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6। तो ऐसे ही होगा। टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, ब्रैकेट। नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो एन ऑफ एस हमारा 12 आ रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो मेन जो क्वेश्चन है वो अपन ने सैंपल स्पेस निकाल दिया। अब इवेंट ए क्या है, टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर। हम लिखेंगे इवेंट ए इज टू गेट हेड and an odd number। हेड चाहिए और ऑड नंबर चाहिए, ठीक है, हेड और ऑड नंबर। हेड 1 ऑड है, हेड 3 ऑड है, हेड 5 ऑड है, खत्म, फिनिश होता है। सो हम कहेंगे इवेंट ए में हमारे हेड 1 है, हेड 3 है, हेड 5, कितने एलिमेंट्स हैं, 3। सो एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। नाउ इवेंट बी में क्या है, इवेंट बी में है टू गेट अ हेड और टेल और एन इवन नंबर इज टू गेट अ हेड और टेल और एन इवन नंबर एंड एन इवन नंबर। अब इसको ध्यान से देखेंगे, हेड चाहिए या टेल भी चलेगा और इवन, हेड टेल दोनों भी चलेंगे और इवन नंबर चाहिए, ठीक है। हेड 2, हेड 4, हेड 6 इवन है, टेल 2, टेल 4, टेल 6। हेड चलेगा, टेल भी चलेगा और इवन नंबर का मतलब होता है 2 का मल्टीपल, 2 4 6, 2 4 6। तो हमारे इवेंट बी में आएगा हेड 2, हेड 4, हेड 6, टेल 2, टेल 4, टेल 6। हेड भी चलेगा, टेल भी चलेगा, 2 4 6 जो इवन नंबर है, 2 4 6 इवन नंबर है। सो एन ऑफ बी इज इक्वल टू 6। नाउ इवेंट सी क्या कहता है, इवेंट सी number on the upper face is greater than 7 and tail on the coin। 7 से बड़ा और टेल रहना चाहिए। 7 से बड़ा कोई नंबर है क्या यहाँ पर, नहीं है, और 7 से बड़ा है ही नहीं, इसका मतलब इवेंट सी में क्या आएगा, 0। इवेंट सी इज द नंबर ऑन द अपर फेस is greater than 7, and tail on the coin and tail on the coin। 7 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है, therefore हम लिखेंगे इवेंट सी में क्या है, कुछ भी नहीं है। इवेंट सी में हम लिखेंगे पूरा खाली है। सो एन ऑफ सी कितने एलिमेंट है, 0, कुछ भी एलिमेंट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। सो हमारा एक्सरसाइज जो है 5.3 खत्म होता है। नेक्स्ट हम शुरू करेंगे 5.4। लिख लो बच्चों। अब प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। पी ऑफ ए ये है प्रोबेबिलिटी,
of A, n of A number of elements of A, n of S number of elements of सैंपल स्पेस S। ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है वो फॉर्मूला का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A अगर हमें निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ A डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस S हमें करना पड़ेगा। इसके बेस्ड पर ही प्रैक्टिस सेट 5.4 ये करना है। ना पहला क्वेश्चन है, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं, दो कॉइन में एक हेड रहता है टेल रहता है, उसके कॉम्बिनेशन ढूंढेंगे अपन। ठीक है, दो कॉइन को टॉस कर रहे हैं और हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का है, इवेंट्स हमको दिए हुए। एक्सरसाइज 5.4 5.4 पहला क्वेश्चन, इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड, दो कॉइन को टॉस किए हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, गेटिंग एटलीस्ट वन हेड, एंड सेकेंड है गेटिंग नो हेड, गेटिंग नो हेड। चलो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन है, फिर से ले लो मैम। okay, if two coins are tossed find the probability of the following events, getting at least one head, getting no head। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, let S be the sample space, S sample space है तो अब दो कॉइन्स है, हेड टेल इस प्रकार से रहेगा। अब इसकी कॉम्बिनेशन क्या रहेंगे, हेड टेल हेड 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 टेल, सही है। तो हम लिखेंगे हेड टेल हेड 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 टेल हेड 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 टेल, वापस हेड टेल आ रहा है ना, ओके, टेल हेड टेल टेल, ये कॉम्बिनेशन रहेगा, ये नहीं, हेड टेल हेड हेड टेल हेड टेल टेल। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने आ रहे हैं, 4। तो n ऑफ s हमारा 4 रहेगा। ये समझा के बच्चों, ओके। सो n ऑफ s 4 है। अब इवेंट a हम कहेंगे लेट इवेंट a इज गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड आना चाहिए। कम से कम एक का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा दो भी आ सकता है। तो 1 2 3 हेड है, यहाँ पर भी हेड है, यहाँ 2 हेड है, चलेगा। सो हम कहेंगे इवेंट ए में क्या है, हेड टेल हेड हेड टेल है। एन ऑफ ए में कितना है, 3 1 2। इस तरीके से इवेंट ए हमने निकाल लिया। अब क्वेश्चन ये है, प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करने का है इवेंट ए का। तो अब तुमको नया फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करने का है, ये तो तुम कर चुके हो पहले भी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये नया फॉर्मूला है, इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ए की वैल्यू 3 है, एन ऑफ एस की वैल्यू 4 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इज 3/4। इस प्रकार से रेक्टेंगुलर बॉक्स डाल देना तो ताकि तुम्हारा आंसर जो है हाईलाइट हो जाए। तो पहले इवेंट का प्रोबेबिलिटी 3/4। नाउ इवेंट बी गेटिंग नो हेड, इवेंट बी क्या है, गेटिंग नो हेड। तो यहाँ से शुरू करते हैं अपन, लेट इवेंट बी इज गेटिंग नो हेड, हेड चाहिए ही नहीं है, ये तीनों हेड वाले हैं, एक ही टेल वाला है। सो बी में आएगा हमारे टेल टेल। सो एन ऑफ बी 1 आएगा ना। हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी अपॉन एन ऑफ एस, विच इज इक्वल टू एन ऑफ बी की वैल्यू 1 है, एन ऑफ एस कितना है हमारे पास में 4 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 1/4
समझा कि बच्चों? यस बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये इसके जैसे हमने सम्स कर चुके। अभी हम क्या करेंगे, नया सम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 प्लेइंग कार्ड्स। तुमको पता है कार्ड्स मतलब जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब 52 कार्ड्स के बारे में तुमको बताती हूँ मैं। कार्ड्स नंबर कितने रहेंगे? 52। 4 टाइप के रहेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4। अब इसके पिक्चर ऐसा रहता है एक कार्ड। ये कितने रहते हैं? 13। और इसको क्या कहा जाता है? स्पेड कहा जाता है। फिर सेकेंड वाला जो है वो ऐसा रहता है। ये कितने रहते हैं? ये भी 13 रहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? क्लब कहा जाता है। लिखना है क्योंकि पहले समझ लो। थर्ड है हार्ट शेप रहता है ऐसा। कितने रहते हैं? 13। और इसको क्या कहा जाता है? हार्ट। नाउ नेक्स्ट आखिरी वाला है डायमंड शेप। ये भी 13 रहता है और इसको कहा जाता है डायमंड। सो इस तरीके से 13, 2 26, 39, 52 13 कार्ड्स हर इसमें रहते हैं। और ये 13 कार्ड्स में किंग, क्वीन और जैक हर इसमें रहता है और उनको कहा जाता है फेस कार्ड। फेस कार्ड इसका मतलब कितने फेस कार्ड है? एक इसमें 3 रहेंगे, 3, 3 2 6, 3 6 9, 3 4 12, मतलब 12 फेस कार्ड रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में एक और रहता है, क्या रहता है? एस, इक्का जो रहता है। कितने रहेंगे इक्के? 1 2 3 4। एस कितने रहते हैं? 4 रहते हैं। 1 2 3 4। हर एक कलर के अलग अलग रहते हैं। 2 ब्लैक रहते तुमको पता है, 2 रेड रहते हैं। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कार्ड्स का ये ध्यान में रखना। इसमें अगर तुमको नहीं पता है तो वहां फिर मिस्टेक हो सकती है। इसको क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे हम। A card is drawn at random from a pack of well shuffled 52 cards. 52 cards हैं क्वेश्चन नंबर 5। सो हम कहेंगे let S be the sample space. सैंपल स्पेस लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट n of s is equal to 52 लिखना है। Find the probability that the card drawn is an ace. ace मतलब इक्का। कितने इक्के होते हैं? 4, ठीक है। सो हम कहेंगे इवेंट लेट इवेंट ए बी find that the card drawn is, let event A that the card drawn is ace। इक्का है ये। सो n of A कितने हैं? 4 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू n of A अपॉन n of S। सो n of A की वैल्यू कितनी है? 4 है। n of S की वैल्यू कितनी है? 52 है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/30। ये पहला आंसर है। नाउ पार्ट 1, पार्ट 2 लिख देना। ये नंबर 1 है हमारा। नंबर 2 क्या है? अ स्पेड। तो स्पेड कौन से शेप का रहता है? ऐसा स्पेड रहता है। कितने रहते हैं? स्पेड 13 रहते हैं, ठीक है। सो हम लिखेंगे लेट इवेंट बी दैट द कार्ड drawn is a spade. So n of b 13 कार्ड्स रहते हैं, n of b 13 आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू n of b अपॉन n of s। n of b 13 है, n of s 52 है। 13 1 जा 13 4 जा। सो 1/4 आ रहा है। इसको सही एक ब्रैकेट में लिख देंगे। P of B इज इक्वल टू
1/4। तो इस तरीके से क्वेश्चन 5th जो है वो हमारा फिनिश होता है और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.4 भी हमारा फिनिश होता है। अब प्रॉब्लम सेट जो है वो आपको करना है और अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स कर देना है। अच्छा, ये यूट्यूब इसमें प्रॉब्लम सेट 5 जो है उसमें जो जो सम्स आए हुए हैं वो टिक कर लो। प्रॉब्लम सेट में फर्स्ट क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 5 2019 में आया है। MCQ क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 126, पेज नंबर 126 2019 में आया है क्वेश्चन 1 का 5th। आगे बढ़ेंगे, नीचे पे जाएंगे, क्वेश्चन 5th 2020 में आया है 3 मार्क के लिए। देन आगे बढ़ो, क्वेश्चन 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन 15 पेज नंबर 128 पे है, 2018 में आया है 3 मार्क के लिए।